नमस्ते साइंस के दीवानों। कभी सोचा है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं? ये सब शुरू होता है आपकी आंखों से। ये कमाल के अंग बिल्कुल हाईटेक कैमरों जैसे काम करते हैं। ये लाइट को कैप्चर करते हैं और उसे इमेजेस में बदल देते हैं, जिससे आप खूबसूरत सूर्यास्त से लेकर अपनी पसंदीदा किताब तक सब कुछ देख पाते हैं। एक असली कैमरा के बारे में सोचो। उसमें लाइट फोकस करने के लिए लेंस होता है और पिक्चर कैप्चर करने के लिए फिल्म, है ना? आपकी आंख में भी अपना लेंस होता है और एक खास स्क्रीन जिसे रेटिना कहते हैं। काफी अच्छा है ना? अब देखते हैं कि यह कमाल की प्रक्रिया कैसे काम करती है। दुनिया से लाइट आपकी आंख में जाती है, उसके अलग अलग हिस्सों से गुजरती है और आखिर में रेटिना पर पहुंचती है। फिर रेटिना आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है, जो उन्हें इमेजेस के रूप में समझता है। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे अपने कंप्यूटर पर डिजिटल फोटो भेजना, लेकिन बहुत तेज। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लाइट जरूरी है, लेकिन यह असल में हमारी आंखों के अंदर कैसे जाती है? पहला पड़ाव है कॉर्निया, आपकी आंख के सामने एक पारदर्शी गुंबद के आकार की खिड़की। ये लाइट को अंदर आते ही मोड़ने या रिफ्रैक्ट करने में मदद करता है। अगला है पुतली, आपकी आंख के बीच में वह काला गोला। इसे उस दरवाजे की तरह समझो जो कंट्रोल करता है कि आंख में कितनी लाइट जाए। तेज लाइट में पुतली छोटी हो जाती है ताकि कम लाइट अंदर जाए, कम लाइट में ये बड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा लाइट अंदर जाए। पुतली के आकार को कंट्रोल करने वाला है आइरिस, आपकी आंख का रंगीन हिस्सा। यह एक मांसपेशी है जो पुतली के आकार को एडजस्ट करने के लिए सिकुड़ती या फैलती है। इसे अपने कमरे के पर्दों की तरह समझो, जो सही मात्रा में लाइट आने देने के लिए खुलते और बंद होते हैं। पुतली से गुजरने के बाद लाइट लेंस से टकराती है, जो आइरिस के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है। लेंस लाइट को रेटिना पर तेजी से फोकस करने के लिए उसे और मोड़ता है। असली कमाल की बात यह है कि लेंस असल में अपना आकार बदल सकता है। आकार बदलने की यह क्षमता लेंस को अलग अलग दूरियों पर चीजों पर फोकस करने देती है। जब आप दूर की किसी चीज को देखते हैं तो लेंस पतला हो जाता है। जब आप पास की किसी चीज को देखते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। लेंस का आकार बदलने की इस पूरी प्रक्रिया को अकोमोडेशन कहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि रेटिना पर बनने वाली इमेज हमेशा साफ और तेज हो, चाहे आप किताब पियाच रहे हों या तारों को देख रहे हों। अंत में लाइट अपनी मंजिल पर पहुंचती है, रेटिना। आंख के पीछे यह प्रकाश संवेदी परत खास कोशिकाओं से भरी होती है, जिन्हें फोटोरिसेप्टर्स कहते हैं। ये कोशिकाएं लाइट को बिजली के संकेतों में बदल देती हैं, जिन्हें आपका दिमाग समझ सकता है। दो मुख्य प्रकार के फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स लाइट के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और हमें कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं, लेकिन वे रंगों में अंतर नहीं कर सकते। दूसरी ओर कोन्स तेज रोशनी में सबसे अच्छा काम करते हैं और हमें रंगों का पूरा स्पेक्ट्रम देखने देते हैं। एक बार जब फोटोरिसेप्टर्स लाइट को बिजली के संकेतों में बदल देते हैं, तो वे इन संकेतों को ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग में भेज देते हैं। ऑप्टिक नर्व एक हाई स्पीड केबल की तरह है, जो आंख से दिमाग तक दृश्य जानकारी पहुंचाती है। अंत में दिमाग इन संकेतों को प्रोसेस करता है और वे इमेजेस बनाता है, जिन्हें हम देखते हैं। तो लीजिए, हो गया। अगली बार जब आप चारों ओर देखें, तो उस अद्भुत यात्रा को याद रखें जो प्रकाश करता है, और आपकी आंखों के अंदर होने वाली अविश्वसनीय टीम वर्क को याद रखें, जो ये सब संभव बनाती है। अपनी आंखों का ध्यान रखना, साइंस के दीवानों।